गांव कन्हैयापुर हमेशा से अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। हरे भरे खेत, नीले आसमान और सीधे साधे लोग इस गांव की पहचान थे। लेकिन गांव के बीचों बीच स्थित एक जगह थी जो रहस्यों और डरावनी घटनाओं से घिरी हुई थी। वो थी गांव का पंचायत भवन। इस पंचायत भवन के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात के समय कुछ अजीब और भयानक घटनाएं होती हैं। दिन के समय यह भवन सामान्य दिखता था, लेकिन रात के समय इसके अंदर से अक्सर अजीब आवाजें आती थी, जैसे किसी के चिल्लाने, रोने या चीखने की आवाजें। गांव के लोग अब यहाँ रात के वक्त आना बिल्कुल बंद कर चुके थे। तो चलिए देखते हैं ये कहानी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी भूतिया कहानी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये डरावनी कहानी। गांव के सरपंच की हाल ही में मौत हो गई थी और अब गांव में एक नई सरपंच चुनी गई थी, गीता देवी। गीता देवी साहसी और अपने काम के प्रति ईमानदार महिला थी। उसने सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं किया, इसलिए पंचायत भवन से जुड़ी डरावनी कहानियों को भी उसने मजाक ही समझा। उसने तय किया कि वो अपनी पहली रात इसी पंचायत भवन में बिताएगी, ताकि गांव वालों के मन से इस अंधविश्वास को निकाल सके। गीता देवी ने अपने दो सहायक मोहन और रामू को साथ लिया और पंचायत भवन की ओर चल पड़ी। दोनों सहायक इस विचार से बहुत डरे थे, लेकिन गीता देवी के साहस और उनके आदेश का विरोध भी नहीं कर सकते थे। रात करीब 9 बजे का समय था और पंचायत भवन के चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। तीनों ने भवन के अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल बेहद ठंडा और भारी था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी, जिन पर धूल की मोटी परत जमी थी। भवन में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी सीलन भरी बदबू महसूस हुई, लेकिन गीता देवी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। गीता देवी ने कहा, ये सब फालतू की बातें हैं। हम यहाँ रात बिताएंगे और साबित करेंगे कि यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। मोहन और रामू ने सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन उनकी आंखों में साफ साफ डर देखा जा सकता था। तीनों ने एक कमरे में अपने बिस्तर लगाए और बैठकर बातें करने लगे। रात के 11 बज चुके थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी अचानक से पंचायत भवन की खिड़कियां जोर से बजने लगी। हवा का झोंका इतना तेज था कि दरवाजे भी अपने आप खुलने और बंद होने लगे। रामू ने घबराते हुए कहा, ये तो कोई सामान्य हवा नहीं लग रही दीदी, हमें यहाँ से चलना होगा। गीता देवी ने हंसते हुए कहा, डरो मत, ये बस तेज हवा है, कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी कमरे के कोने से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। मोहन ने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ साफ सुनाई नहीं दिया। वो जैसे ही उस दिशा में बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी, तभी एक जोरदार धमाका हुआ और पंचायत भवन की लाइट चली गई। अब पूरा भवन अंधेरे में डूब चुका था। अंधेरे के बीच गीता देवी ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च काम नहीं कर रही थी। मोहन और रामू पूरी तरह से डर चुके थे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन बीच बीच में फुसफुसाहट और कुछ चलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। गीता देवी ने साहस बनाए रखते हुए कहा, शांत रहो, ये हमारी कल्पना है। लेकिन वो खुद भी अंदर से थोड़ी बेचैन हो चुकी थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके बीच में रखी मेज अपने आप खिसकने लगी। तीनों ने चौंक कर देखा कि मेज अपने आप हिल रही थी। रामू ने कांपते हुए कहा, यहाँ कुछ है दीदी, हम यहाँ से निकलते हैं।
गीता देवी ने भी अब हालात की गंभीरता को समझा। उसने तुरंत दरवाजे की ओर भागने का निर्णय लिया, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा बंद हो चुका था। अब तीनों पूरी तरह से फंस चुके थे। अब कमरे में अजीब सी ठंड और घबराहट महसूस हो रही थी। अचानक से एक कोने में धुंधली सी आकृति प्रकट हुई। ये एक औरत की आकृति थी जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा झलक रहा था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्यों आए हो यहाँ? ये जगह तुम्हारी नहीं है। गीता देवी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वो आत्मा जोर से चिल्लाई, मैं उस पंचायत भवन की हूँ जिसे बरसों पहले यहाँ बेईमानी से मारा गया था। मुझे न्याय नहीं मिला और मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। तुमने मेरी शांति को भंग किया है। मोहन और रामू अब पूरी तरह से डर के मारे कांप रहे थे। गीता देवी भी अब समझ चुकी थी कि वो जिस चीज को अंधविश्वास समझ रही थी वो सचमुच सामने खड़ी थी। गीता देवी ने डर के बावजूद आत्मा से कहा, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। आत्मा की आंखों में कुछ देर के लिए करुणा दिखाई दे। उसने बताया कि बरसों पहले पंचायत के कुछ सदस्यों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे फर्जी मुकदमों में फंसाया था और उसकी हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा अब तक न्याय की तलाश में भटक रही थी। गीता देवी ने आत्मा से वादा किया कि वो इस मामले को फिर से उठाएगी और गांव वालों को इस अन्याय के बारे में बताएगी। आत्मा ने धीरे धीरे अपनी गुस्सैल रूप को शांत किया और कहा, अगर तुमने वादा निभाया तो मैं इस जगह से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अगली सुबह पंचायत भवन का दरवाजा अपने आप खुल गया। गीता देवी, मोहन और रामू बाहर निकले और गांव वालों को सारी घटना बताई। गांव के बुजुर्गों ने भी माना कि कई साल पहले ऐसी घटना हुई थी, लेकिन उसे छिपा दिया गया था। गीता देवी ने तुरंत उस मामले की जांच के आदेश दिए और न्याय दिलाने के प्रयास शुरू किए। धीरे धीरे पंचायत भवन की आत्मा को न्याय मिला और तब से वहां कोई डरावनी घटना नहीं घटी। गीता देवी ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी अंधविश्वास के पीछे भी सच होता है और उसे समझदारी और साहस से हल किया जा सकता है। गांव वाले अब पंचायत भवन को शांति भवन के नाम से जानते हैं और वहां अब कोई डर के साए में नहीं जीता। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए बाय।